बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साइफ़र केस में अपीलों पर समाअत हुई है और आज सलमान सफदर साहब के दलाइल 16 समाअतों के बाद मुकम्मल हुए हैं। तकरीबन 2 माह उनके दलाइल चलते रहे हैं, चूँकि अब ये सिर्फ सज़ा मुअत्तली का केस नहीं है बल्कि अपीलों पर, मेन अपीलों पर समाअत जारी है। चूँकि सज़ा मुअत्तली के हवाले से आप जानते हैं कि तोशा खाना में भी पहली तारीख पर सज़ा मुअत्तल हो गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि हर सूरत अपीलें डिसाइड हों, ताकि अपीलें डिसाइड होंगी तो तब ही जाके नहली ख़त्म होगी। और जब जिस तरीके से ये केसेस चलाए गए हैं, इस सूरत में ये अपीलें जो हर सूरत इनको मंजूर होना चाहिए और सज़ाओं को कलअदम होना चाहिए। दूसरी तरफ आज़म खान, चूँकि जो साइफ़र है, लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर भी अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि साइफ़र मैक्सिमम इतना केस है कि जी इमरान खान से वो गुम हो गया, बाकी केस तो ख़त्म हो चुका है। आज उसके ऊपर सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया है कि जनाबे वाला, जब मैंने अपने दस्तखतों से साइफ़र वसूल नहीं किया, जब वो साइफ़र वसूल ही आज़म खान ने किया है, तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी कहाँ से आ गई कि मैंने गुम किया है। तो जो असल मुल्ज़िम था उसको तो इन्होंने अपना गवाह बना दिया। फिर वो गवाह जो गायब हुआ और गायब होने के बाद जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जो गवाह गायब होने के बाद सामने आए और गवाही दे, उसकी क्या अहमियत रह जाती है, वो तो क्रिमिनल लॉ में भी उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। बहरहाल आज अदालत में अहम समाअत। उससे पहले और आखिर में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, वो है फार्म 45 के हवाले से जो मुसद्दक़ा कॉपीज़ नहीं दी जा रही, उस पर अदालत में समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने अपने ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। ज़ैन कुरैशी ने दरख्वास्त वकील अली बुखारी के ज़रिए दायर की, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, FIA कमिश्नर इस्लामाबाद और चारों सूबों के IGs को फ़रीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि ज़ैन कुरैशी मेंबर कौमी असम्बली हैं और कभी किसी गैर कानूनी अमल में शरीक नहीं हुए। साबका और निगरान हुकूमत के दौर में गलत और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए। सियासी बुनियादों पर दरख्वास्त में कहा गया कि इंतखाबी अमल के दौरान मुकदमात बनाए गए जिनका मकसद लीडरशिप को जेलों में रखना था। दरख्वास्त में सदा की गई कि ज़ैन कुरैशी को उनके ऊपर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ़राहम की जाएँ और इससे पहले उनको रिलीफ़ मिल चुका है मुअज़्ज़ज़ पेशावर हाई कोर्ट से, और अब ये उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। अब हम सीधा आ जाते हैं साइफ़र केस पर और आखिर में फिर हम इंतखाबी जो फार्म 45 से मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई उसके ऊपर आ जाएंगे। साइफ़र केस में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की और इमरान खान की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए और हामिद अली शाह साबिक जज हैं हाई कोर्ट के और जुल्फ़कार नकवी ये प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से पेश हुए। और जो अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि जहाँ पर दलाइल छोड़े थे आज वहीं से दलाइल का आगाज़ करूँगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिया 2 दफ़ात हैं जिसके तहत सज़ा हुई है, एक गफलत की बात करता है और एक नहीं। मैं एक चीज़ पर आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि मुल्ज़मान पर एक चार्ज लगना था। अब एक तरफ कहते हैं जी चोरी होगी, दूसरी जानिब कहते हैं कि गफलत का इर्तिकाब किया है, तो एक चार्ज लगना था। 2 चार्ज ये वाले इकट्ठे कैसे लग सकते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी की हद तक जो चार्ज लगाए गए वो इससे अलग हैं। मैं इमरान खान के ऊपर चार्ज के हवाले से बात करूँगा। उनका कहना था कि साइफ़र साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने वसूल किया तो हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी उनकी थी और कहा भी गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साइफ़र की कॉपी वापस नहीं की। अदालत ने दरियाफ्त किया लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने तो कहा है कि मैंने इमरान खान को साइफ़र कापी दी थी। सदर या वज़ीर आज़म को जो चीज़ें दी जाती हैं उनकी ज़िम्मेदारी उनके सेक्रेटरी पर होगी। सदर या वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी से अगर कोई गफलत हो जाए तो उसकी क्या सज़ा होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का कहना था कि आपका कहना चाह रहे हैं कि आज़म खान का बयान ठीक नहीं क्योंकि उसे माहौल नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि आज़म खान का बयान मौजूद है कि उसने कॉपी इमरान खान को दी थी। मियां गुल हसन औरंगज़ेब का कहना था कि हमें ये चीज़ समझाएं कि आपको कॉपी मिली ही नहीं या आपने वसूल करने के बाद वापस कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलील दी कि इमरान खान का मौक़िफ़ यह है कि मैंने कॉपी मुझे आज़म खान ने दी थी मगर दफ्तर से वो गायब कर दी गई। वो कॉपी मेरे दफ्तर में वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद थी, मैं उसका कस्टोडियन नहीं हूँ, मैं उसका मुहाफ़िज़ नहीं हूँ। वो बाद में गायब हो गई तो मैंने अहकामात दिए कि भाई उसको आप ढूंढें। और ये बात आज़म खान भी कहते हैं कि इमरान खान बरहम हुए और उन्होंने कहा कि वो कहाँ मिसप्लेस हुई है उसको ढूंढें। सलमान सफदर का कहना था कि आज़म खान ने कहा कि साइफ़र गुम हो गया तो सेक्रेटरी मिलिट्री
DGC और वज़ीर आज़म ऑफिस के सिक्योरिटी को ढूंढने की हदायत भी इमरान खान ने दी। साइफ़र की कॉपी गुमशुदा होने पर वज़ारत ख़ारजा को आगाह करना होता है, जो हम कर चुके। FIA के वकील हामिद शाह ने कहा कि 8 मार्च को साइफ़र की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को मौसूल हुई। 8 मार्च को आज़म खान ने कॉपी उस वक्त के वज़ीर आज़म को दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आज़म समेत अहम जो इस तरह के भी जितने भी दफातर होते हैं उनका कॉपी वसूल करने का क्या तरीक़ाकार होता है कि अगर उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया है या कोई कॉपी आई है तो वो कैसे वसूल करते हैं। वकील FIA ने बताया कि जब साइफ़र आ जाता है तो उनकी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करके महफूज कर लिया जाता है। इमरान खान के वकील ने कहा कि साइफ़र नहीं आया था, हमारे पास कॉपी आई थी। बार बार ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें मना किया था कि आप इसको साइफ़र ना कहें, तो ये क्यों बार बार साइफ़र का जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, साइफ़र तो आया ही नहीं है। इमरान खान के वकील ने कहा कि साइफ़र गुम या चोरी हो जाए तो वज़ारत ख़ारजा को क्या करना चाहिए, इस पर एक कानून मौजूद है। कानून में लिखा हुआ है कि वज़ारत ख़ारजा की ज़िम्मेदारी है कि उसकी इंक्वायरी करे। आज़म खान ने कहाँ बताया हुआ है कि इमरान खान के पास कॉपी मौजूद है? अगर इमरान खान ने दस्तखत किए होते तो उनकी ज़िम्मेदारी भी होती। सेक्रेटेरिएट रूल्स के मुताबिक इमरान खान के पास कस्टडी नहीं हो सकती। सलमान सफदर का कहना था कि साइफ़र से ना कोई नुकसान हुआ, ना किसी को कोई इंजरी हुई। बानी PTI को तो फ़र्ज़ ही नहीं है कि कॉपी की हिफाजत करते। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क किया कि जो जुर्म करना चाहता है वो करता है, इसको आप फ़र्ज़ से तशबीह न दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप ये गफलत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, एक दस्तावेज़ जिसकी हिफाजत रियासत के लिए अहम है वो गायब हो गया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि सरकार के अपने 4 गवाह हैं जो कहते हैं कि साइफ़र की कॉपी आज़म खान को दी गई। जब साइफ़र कॉपी वज़ीर आज़म के सुपुर्द हुई नहीं तो जिसके सुपुर्द हुई है इसको आपने गवाह बना दिया, फिर भुगतें इसको। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आज़म खान पर चार्ज क्यों नहीं लगाया गया। सलमान सफदर ने जवाब दिया, मैं यही बात करना चाहता हूं कि जो असल मुलज़िम है उस पर तो चार्ज लगा नहीं है, उन्होंने इसको गवाह बना लिया। मुलज़िम को गवाह बनाकर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस खुद ही ख़राब किया। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान का काम था कि आगाह करें कि कॉपी गुम हो गई है, जो उन्होंने कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि एक दस्तावेज़ आपके पास आया, उसे रखने की ड्यूटी आपकी नहीं है, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने कहा जनाब जो वज़ीर आज़म ऑफिस के कस्टोडियन हैं उनकी जिम्मेदारी है। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक भी गवाहों ने यह नहीं कहा कि इमरान खान ने जुर्म किया। गवाहों ने बयान दिया कि हम वज़ीर आज़म को कॉपी गुम होने का बताते रहे, एक छोटी सी गफलत को बुनियाद बनाकर साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा नहीं सुना सकते। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि यह ऐसा केस है जिसमें कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दरियाफ्त किया कि आप कह रहे हैं कि सियासी केस बनाया गया, तो इसकी फाइंडिंग क्या है? वकील सलमान सफदर ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा ने कभी इंक्वायरी नहीं की तो केस कैसे बन सकता है। सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोकर ने शिकायत तो की मगर FIA ने खुद से चीज़ें डाली। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त में इमरान खान का कहीं भी नाम नहीं था। FIA ने कहा कि हमने 5 अक्टूबर से अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी थी। 5 से 12 अक्टूबर तक किसके कहने पर यह इंक्वायरी की और वो कहाँ पर है? सेक्रेटरी दाखिला की दरख्वास्त नहीं, FIA ने खुद से FIR दर्ज की। उन्होंने कहा मैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वजारत दाखिला फरीक है, उस वक्त राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि एक ऑडियो हमने सुनी जिसमें साइफ़र का जिक्र था, पूरे ट्रायल में ऑडियो का जिक्र ही नहीं किया गया। FIA में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो सीक्रेट एक्ट की दफ़ात की थी। वकील ने दलाल दिए कि जो पार्टी छोड़ देते हैं वो बरी हो जाते हैं। एक को कहा जा रहा है पार्टी छोड़ दो, पार्टी छोड़ने पर उनका नाम निकाल दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी नहीं छोड़ी, उनको बतौर मुलज़िम रखा जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या ये रिकॉर्ड पर लिखा हुआ है? बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ, रिकॉर्ड पर नहीं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में इस हवाले से कुछ कहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिया जो रिकॉर्ड पर नहीं है वो आप ना कहें। वकील ने कहा कि आज़म खान एक नामजद मुलज़िम और कॉपी की हिफाजत के ज़िम्मेदार थे। आज़म खान ने अपने बयान में कहीं भी इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। आज़म खान FIR में नामजद थे और वो लापता हो जाते हैं, फिर अचानक बयान आ जाता है। आप मेरे दलाइल को यहाँ तक नोट कर लें कि 4 में से 2 मुलज़िम को कसूरवार करार दे दिया गया, 2 को फारिग कर दिया गया, एक ने PTI छोड़ दी और एक वादा माफ गवाह बन गया। वकील सलमान सफदर का कहना था कि अहम किरदार देने के बाद 2 मुलजमान को छोड़ने से FIA का केस ख़राब हुआ। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क किया, आप कहते हैं कि आज़म खान जो स्टार गवाह हैं उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। आज़म खान का कोई ऐसा बयान जो गैर यकीनी हो, आप बार बार कह रहे हैं कि आज़म खान के बयान की कोई अहमियत नहीं है, क्यों नहीं है? इस पर अदालत को बताएं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि 164 के बयान के बाद मुलज़िम को जिरा का मौका दिया जाता है, हमें मौका नहीं दिया गया। आज़म खान खुद वादा माफ गवाह बन सकता था, FIA के पास ना जाता। आज़म खान माफ़ी मांगकर वादा माफ गवाह बन सकते थे, उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। वादा माफ गवाह बनने के लिए या किसी मुलज़िम को गवाह डिक्लेयर करने के भी कोई असूल होते हैं, वो यहाँ नहीं फॉलो किए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिया कि आज़म खान अचानक गायब होते हैं, केस में नामजद मुलज़िम बनते हैं और फिर 164 का बयान आ जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा हमें मामलात का नहीं मालूम कि आज़म खान गायब हुए, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई और फिर वापस ले ली गई। वकील इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी साइफ़र का मवाद नहीं रखा गया,
गया, साइफर कहाँ है? जब एक चीज़ है नहीं तो हवा में मुकदमा बनाकर कंटेंट बनाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 दफ़ा केस रिमांड बैक कर चुका है। हम बहुत मुतासर हुए हैं, हमें ट्रायल कोर्ट में जिरा का मौका नहीं दिया गया, हक के दिफा नहीं दिया गया। अगर केस रिमांड बैक हो जाता है तो उसके ग्राउंड वाजे होने चाहिए। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा हमने आपको मेरिट पर सुन लिया, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि रिमांड बैक होगा। उसके साथ इमरान खान के वकील ने कहा जी कि मेरे आपने मेरिट पर सुन लिया, मेरे दलाइल मुकम्मल हो गए, मैं ये चाहता हूँ कि अपील को मंजूर किया जाए, सज़ा को कलअदम करार दिया जाए। शाह मोहम्मद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने दलाल शुरू करते हुए बताया कि मैं सलमान सफदर ने तमाम चीज़ों को मुकम्मल कर लिया, मगर मैं कुछ चीज़ें शाह मोहम्मद कुरैशी के हवाले से बताना चाहता हूँ। वह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आपने जो कुछ चीज़ें हमें बतानी है आप रिटर्न हमें दे दें ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको तहरीरी तौर पर जमा करवा दूँगा। साथ ही जो हामिद अली शाह थे उन्होंने दलाइल का आगाज़ करते हुए तैयारी की इस्तदा कर दी कि मुझे तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने हामिद अली शाह से मुकालमा किया कि हम फैसला फिर मुअत्तल कर देते हैं, आपको जितना चाहे टाइम चाहिए फिर आप कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप फैसला मुअत्तल ना करें। फिर उन्होंने कहा जी हम आपको टाइम नहीं देंगे, आप कल से अपनी दलाइल शुरू करें और 2-3 दिन में आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। तो उम्मीद है कि इसी हफ्ते में साइफर केस की जो अपीलें हैं वो मंजूर हो जाएंगी और सज़ा कलअदम हो जाएगी। दूसरी जानब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की दरख्वास्त थी जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हमें फॉर्म 45 मुसद्दक़ा कॉपीज़ नहीं दी जा रही। 1 लाख सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्तें दायर की हैं, ये उनके अपने फॉर्म 45 हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 कुछ अपलोड किए और फिर उन्होंने डिलीट कर दिए थे चूँकि बहुत ज़्यादा ब्लंडर सामने आए थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्यों ज़बरदस्ती इलेक्शन से मुतल्लिक़ शकूक व शुबहात आप बढ़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से कहा NA 47 इस्लामाबाद में फॉर्म 45 समेत इलेक्शन दस्तावेज़ात की मुसद्दक़ा कॉपियों की अदम फराहमी और अदालती हुक्मदूली पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शुएब शाहीन की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार उम्मीदवार हल्का NA 47 शुएब शाहीन और इलेक्शन कमीशन के वकला पेश हुए। शुएब शाहीन ने कहा कि सर्टिफाइड कॉपियों की फराहमी से मुतल्लिक़ अदालती हुक्मदूली की गई। अदालत ने मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात की सर्टिफाइड कॉपियाँ फराहम करने की हदायत की थी जो ताहाल नहीं मिली। वकील इलेक्शन कमीशन ज़ैगम अनीस ने कहा कि सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब में केस से मुतल्लिक़ बात हुई है, जल्द इनको कॉपियाँ फराहम की जाएंगी। मुसद्दक़ा नकुल फराहम करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसी बातें न करें, इस्लामाबाद का पंजाब से क्या तल्लक है, सर्टिफाइड कॉपियाँ इनका बुनियादी और कानूनी हक है, क्यों नहीं दे रहे, क्यों ज़बरदस्ती लोगों के इलेक्शन से मुतल्लिक़ शकूक व शुबहात को आप बढ़ा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन कॉपियाँ नहीं फराहम करती तो मैं आज ऑर्डर कर दूँ। अगर एक सीनियर कानूनदान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर को इतनी भाग दौड़ करना पड़ रही है, आम लोगों के साथ क्या हुआ होगा। मजीद कितना वक्त लगेगा, 1 साल आप लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे, 3 साल लगाएंगे, 5 साल तो मुद्दत होती है MNA की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी हमें एक मौका दे दें, हम अगली तारीख से पहले सर्टिफाइड कॉपियाँ जमा करवा देंगे। अदालत ने कहा आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, 24 अप्रैल तक। 24 अप्रैल से पहले आप इनके हैंड ओवर करें कॉपियाँ और अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएँ। फॉर्म 45 की मुसद्दक़ा कॉपियाँ और बाकी दस्तावेज़ात जमा करवाने का पेश करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।